मेरी डायरी। तो मैं क्या कह रही थी? अरे मर गए यार। मैंने तो अपना 2022 बेस्ट बना लिया स्टार्ट करके। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग अपना 2023 बेस्ट बना सकते हो। तो मैं यही बोलूँगी, कर लो स्टार्ट, अभी भी टाइम है। ये मत सोचो कि मत करो, कर लो। तो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के तो पता ही लग गया होगा ये वीडियो होने क्या वाली है। पूरा 2022 के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ मेरे लिए जो ये ईयर था ना 2022 सबसे बेस्ट ईयर था मेरे लिए। वो मैं बताती हूँ क्यों। But before that, let's watch a quick recap of my 2022 vlogs. Kryptonite. आँखों की स्टार्ट कर दिया। वैसे आपको मेरे व्लॉग्स फनी भी मिलेंगे। समोसे चट बहुत ही ज्यादा तीखी। आर्यन नंगा। डवा 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 पानी डालता है भाई साहब। प्योली ना लेना। बदला हमने मेरा बता लिया था। I'll be out in the sun, feeling down. ये एकदम बेहतरीन ऐसा नहीं काटा। पहली बार कोई ऐसी चीज पहनी है। हाय ले रही सेल्फी। वेरी नाइस। सुंदर लग रही हो ना। बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सारी वीडियो तो नहीं है, क्या नकली ना है। तुम जैसे चूतियों का सहारा। तो मैं क्या कह रही थी? तो एक्चुअल में ये मेरे मन की बात है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊं और मैं अपने मन की बात करूं, क्योंकि मैं मन की बात शेयर करती नहीं हूं। अभी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है कि मैं ऐसे ऑन कैमरा अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ और बहुत सारे लोग देखेंगे। अगर आपको कोई चीज़ स्टार्ट करनी है और आप लोग नहीं कर पा रहे हो और आपको थोड़ा सा भी लगता है, मतलब मैं ज़्यादा ज्ञान तो दूंगी नहीं इसमें, क्योंकि हर किसी की लाइफ की सिचुएशंस अलग होती हैं। मेरी लाइफ की सिचुएशंस बहुत अलग हैं, बहुत अलग थी। रिलेट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी जैसी सिचुएशंस नहीं थी आपके साथ, आप रिलेट नहीं कर पाते हो तो भी देखो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे से रिलेट ना कर पाओ। तो अभी आती हूँ, बस एक सेकंड। मैं ट्रायल कर रही थी अपनी वीडियो का, तो मैंने बिंदी लगाई थी और मेरे को अच्छी लग रही थी, बट मैंने हटा दी क्योंकि मेरे को लगा बिंदी क्यों लगानी। फिर मेरे को अब लग रहा है कि बिंदी लगानी है। मैंने ना अपनी सारी चीज़ें है ना जो भी 2022 में हुई थी वो मैंने इस डायरी में लिख रखी हैं। मेरे को वैसे डायरी लिखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे को अपनी मन की बात नहीं लिखनी होती, मन की बात मन में रहने देनी होती है। बट से भी मैं ओवरकम कर चुकी, ठीक है। इसमें मैंने अपना नाम लिख रखा है, देखो इसमें मैंने लिख रखा है सबसे पहले पेज पे बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, माई 2022 बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। तो जनवरी मंथ से स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट करती हूँ। मैंने लिखा है इस मंथ में मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं एक्चुअल में क्या करने वाली हूँ। मतलब ये तो पता था कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, बट ये नहीं पता था
कि मैं उस चीज़ को मतलब पाने के लिए क्या करने वाली हूँ। सोच के बैठ जाती थी कि एक्टर बनना है और हो गया। और फिर सबको ब्लेम करना कि ये मेरे को ये नहीं करने दे रहा, ये मेरे को ये नहीं करने दे रहा, मेरे को वहाँ नहीं जाने दे रहे, मेरे को ये नहीं करने दे रहे। तो एक्टर बनने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? मुंबई। तो मैं ये सोचती थी, मैं मम्मी को ही ब्लेम करती रहती थी कि मेरे को जाने नहीं दे रही, और वो अपनी जगह ठीक भी थी। बट फिर उसके बाद मेरे को खुद रियलाइज़ हुआ कि इसमें गलती किसी की नहीं है, मेरी गलती है, क्योंकि एक्टर बनना मेरे को है, मेहनत मेरे को करनी चाहिए, तो मैं सामने वाले को क्यों ब्लेम करूँ, है ना। ये मेरे को रियलाइज़ हुआ। तो मेरे को किसी को ब्लेम नहीं करना है, मेरी चीज़ें खुद मेरे को करनी है। तो आप लोग भी ब्लेम मत करा करो किसी को, क्योंकि आखिर में जो करना है वो मेरे को ही करना है, ठीक है। ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। आगे लिख रहा है इसमें, मैं इस टाइम तक समझ गई थी कि मेरे को डायरेक्टली तो ये कभी नहीं होने वाला। डायरेक्टली मतलब है कि मैं डायरेक्टली मुंबई चली जाऊँ और ऑडिशन वगैरह दूँ और मेरा चुटकी में काम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता था। तो मैंने सोचा कि डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली करके देख लेते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि मैं घर छोड़ के मुंबई चली जाऊँ, भटकूँ इधर उधर पागलों की तरह। इतनी समझदारी तो मुझ में थी और आप लोगों में भी होनी चाहिए, सही बता रही हूँ मैं। सपने वपने सब अपनी जगह होती है, बट कुछ चीज़ों में रियलिटी होती है। क्यों? तो वो मैंने सोचा कि मेरे को करना क्या चाहिए, इनडायरेक्टली मेरे को आगे जाके इस फील्ड में हेल्प हो। मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह कुछ नहीं जानती थी, मैं व्लॉग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो 2021 में आई थिंक दिसंबर और नवंबर में, या उससे भी पहले कुछ महीनों में, मैंने एक बंदी की वीडियो देखी थी, मतलब व्लॉग ही था उसका, और उसका नाम है अपर्णा देवयाल। वो बंदी मेरी इंस्पिरेशन है। तो मैंने उसके व्लॉग्स देखे, और एक व्लॉग देखने के बाद मैं सारे देखती गई। और उसको ना कुछ इश्यूज़ हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि उसको बीमारी है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना किसी को बीमार बोलना। मतलब उसके साथ इतने इश्यूज़ होने के बाद भी वो कोशिश कर रही थी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा कि यार उस बंदी को इतनी दिक्कतें हैं, वो कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो 2021 दिसंबर 22 जनवरी तक ऐसे ही चलता रहा कि मैं सोचती ही रही थी बस बनाऊंगी। ऐसे डेट मतलब कल से बनाऊंगी, परसों से बनाऊंगी, या अपनी बर्थडे डेट से बनाऊंगी, ऐसे ही सोचती रहती थी मैं। तो जनवरी मेरा ऐसे ही निकल गया था, मतलब सोचते सोचते ही निकल गया। फिर आया फैब। मैंने फैब से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। मैंने फर्स्ट व्लॉग मुझे अभी भी याद है, मैं कहीं बाहर गई थी, मतलब किसी रिलेटिव के गई थी या कहीं गई थी। तो मैं वहाँ से वापस आई थी, और मैं वापस आई थी आई थिंक 4 बजे करीब आई थी। मैं शाम को 4 बजे वापस आई थी, और मेरे पता नहीं दिमाग में क्या चला एकदम से कि मैं जो कपड़े पहने हुई थी जैसी थी, मैं मतलब बाल भी नहीं काटे, कुछ भी नहीं, मैं सीधे व्लॉग बनाने चली गई। ये चुन्नू मुन्नू है ना मेरे घर के आसपास के, उन्होंने मेरी हेल्प की। मतलब अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई थी मेरी बाहर, तो मैं उन चुन्नू मुन्नू को ले गई थी और उन्होंने मेरी हेल्प की, और मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट व्लॉग एकदम से गई और एकदम से शूट करना स्टार्ट कर दिया और एकदम से अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं था मेरे साथ। मैं क्या करती थी कि मेरे को कॉन्फिडेंस तो पूरा था कि मैं व्लॉग कर सकती हूँ और मैं कैमरे के आगे बोल सकती हूँ, ठीक है। बट थोड़ी सी इनसिक्योर थी कि मतलब मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जो लाइफ है मैं किसी को शेयर करूं, मतलब कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं घर में क्या कर रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं किससे मिल रही हूँ, मैं किसी से भी शेयर करूँ या वो चीज़ पब्लिकली हो। बट इस फील्ड में मेरे को जाना है, उधर ये चीज़ें प्राइवेट रह ही नहीं सकती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो चीज़ें नहीं रह सकती प्राइवेट। तो ये मेरी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी थी कि मेरी लाइफ की चीज़ें शेयर हो रही हैं। फिर भी मैंने किया। तो जो मेरा मेन फर्स्ट व्लॉग था ना, वो ये वाला था। उसको मतलब वो शूट करने से पहले मैं ना घर में ही ऐसे ही पापा का फ़ोन लेके, मेरे पास तब ये वाला फ़ोन नहीं था, मैं बताऊंगी फ़ोन के बारे में भी। मेरे पास तब ये फ़ोन नहीं था, पापा वाला फ़ोन था, मैं उससे शूट करती थी। मतलब ऐसे ही घर में कुछ भी कर रही हूँ तो मैं ऐसे ही फ़ोन लेके शूट कर लेती थी, और बस ऐसे कैमरा लेती थी और रिकॉर्ड करने बैठ जाती थी कि हाय गाइस ये वो फलाना ढिमकाना, और कर लेती थी, ठीक है। जैसे मान लो मैं पढ़ाई करने बैठ रही हूँ तो मैं अपने आप का टाइम लैप्स बनाती थी और फिर उसको देखती थी, और मैं देखती थी कि मैं अच्छी आ रही हूँ या नहीं। मैं पता है, मैं ये पहले बहुत सोचती थी कि मैं दिख कैसी रही हूँ, बट अब ऐसा कुछ नहीं सोचती क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छी दिख रही हूँ। हाँ, तो यही था कि मैंने एकदम से स्टार्ट नहीं किया, मैंने पहले घर पे ही मतलब ऐसे ट्रायल व्रायल मारती रहती थी, बना के ऐसी शूट करती रहती थी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग एकदम से नहीं कर पा रहे हो तो आप अलग से ट्राई मार के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में स्टार्ट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो।
मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करनी आती, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरे को एडिटिंग का ई भी नहीं आता था, मैं सच्ची बता रही हूँ, फिर भी मैंने ऐसी काट पीट के अपलोड मार दिया। अपलोड मारने के बाद मेरे को ये इनसिक्योरिटी थी कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। भाई मैं रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी कर देती हूँ कि थोड़ी अजीब होती हैं, बट मैं हूँ ऐसी, मैं ऐसी करती हूँ। फर्स्ट ब्लॉग में यही था, ये मैंने कंडा लेके गोबर का कुछ भी कर रही थी जिसका कोई मतलब ही नहीं है ना। क्या सोच रहे होंगे, हंस रहे होंगे मेरे ऊपर। भाई मेन चीज़ तो ये है, हंस रहे होंगे, तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है हंस लो भाई। और हाँ, व्लॉग बनाने से पहले, मतलब चैनल क्रिएट करने से पहले मेरे को इतना पता था कि इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि मेरे एकदम से सब्सक्राइबर्स हाई हो जाएंगे, एकदम से मेरे को व्यूज़ आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, और आप लोग भी बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना, सच्ची बता रही हूँ, वरना दुख होगा। क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले है ना, बीच में मैंने स्टार्टिंग में तो यही सोचा था, बट थोड़े टाइम पहले जैसे जैसे मैं व्लॉग्स बनाती गई थी, मेहनत लगती थी एडिट करने में, क्योंकि एडिट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मन नहीं करता एडिट करने का। बीच में भी कुछ ऐसा हो गया था कि यार क्या सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, व्यूज, बट मैं सच्ची बता रही हूँ, और लोगों के मुकाबले मेरे अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। अगर मेरे 1 घंटे के अंदर 100 व्यूज भी क्रॉस हो जाते हैं ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि 100 लोग यार बहुत होते हैं। अगर मेरे आसपास खड़े कर दिए जाए तो मैं दिखूंगी भी नहीं उन लोगों के बीच में। तो मैं यही मतलब अपना माइंडसेट रख के चलती हूँ कि ये जो आ रहे हैं ना, ये भी अच्छी बात है, आ रहे बहुत आ रहे हैं। अब बढ़ेंगे तो वो बहुत बढ़ेंगे ही, बट हाँ ये भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि मैं इसी पे मतलब लिमिटेड हूँ कि हाँ 100 आ गए बहुत आ गए, और भी ज़्यादा चाहिए, बट अभी जितना है मैं उतने में खुश हूँ। तो मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं हर मंथ का बताऊँ, मैं है ना पॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, फेब टू दिसंबर का पूरा, ठीक है। तो बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो गई थी एक टाइम के बाद। फेब में मैंने बनाए मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, ये 4-5 महीने निकल गए, मैंने इसमें बनाए, अच्छे खासे बनाए। फिर आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ गैप है मेरे व्लॉग्स में, कुछ मतलब मैंने आई थिंक 1-1 महीने गैप कर रखा है। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थी, और कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मतलब पूरे दिन सोते रहना और ओवर थिंकिंग करते रहना कि यार, और पता है मैं चाहती थी कि मैं बनाऊँ, मेरा दिन प्रोडक्टिव जाए, बट मैं कर ही नहीं पाती थी। मैं मतलब पूरे दिन सोचती रहती थी, और फिर उसके बाद को पछतावा होना कि यार मेरा दिन आज ऐसे ही चला गया, निकल गया। और डांट अलग पड़ती थी कि पूरे दिन पड़ी रहती है, और ये एक्टर देखो ये ऐसे बनेंगी, ऐसे बोलते थे, समझ रहे हो। तो बुरा भी लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बट मैं पता रोने की ट्राई कर रही हूँ बहुत देर से, मैं किसी ना किसी बात पर रो जाऊँ, बट मेरे को हंसी आ रही है। मैं कर रही हूँ एक तो आंसू टपक जाए, बट टपके नहीं जाए। तो अब डीमोटिवेट हुई मैं, ठीक है। उसके बाद मैं मोटिवेट कैसे हुई, मतलब वैसे मोटिवेट ना खा लूँ, एक भी वेट नहीं बढ़ता मेरा, बट ये भी करेंगे, वेट भी बढ़ा के रहूँगी मैं। यार बोल के चले जाते हैं कि पतली सूखी और क्या बोलते हैं हवा में उड़ जाएगी, अपने आप को पकड़ के रखियो, तेज हवा चल रही है, कुछ भी बोलते रहते हैं, जैसे कितने ऊंचे खुद को वो समझते हैं। मैं भी क्या करूं यार, मैं भी बोल देती हूँ अपने आप के डिफेंड में कि आ जाओ मेरे से रेस लगा लो। कोई भी होता है ना हेल्दी कि मेरे से रेस लगा लो, कौन तेज भागता है, क्योंकि मैं तेज भागती हूँ, ठीक है। तो मैं ना खुद को ही मोटिवेट कर लेती थी। और मैं बताती हूँ, आई थिंक मेरी जैसी सिचुएशंस आपकी ना हो ये वाली, कि मेरे पास थे लोग मोटिवेट करने के लिए, मतलब बोल देते थे कि तेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तू कर सकती है, तू ये कर, तू वो कर, मतलब थे मेरे पास, क्योंकि लोगों के पास नहीं होते, मान जा, और कुछ लोगों के पास नहीं होते हैं, है ना, कि मतलब उनको मोटिवेट करें या उनसे बोले कि तू कर सकती है, ये वो फलाना ढंग ना, या कर सकता है। और एक्चुअल में मैं बताती हूँ, अगर जब तक आपके अंदर से नहीं होता ना मोटिवेशन, तो कितने भी लोग आपको आके समझा दें, आप नहीं कर सकते जब तक आप अपने अंदर से नहीं सोचते हो। मेरी बहुत अच्छी बात है, मैं खुद को खुद मोटिवेट कर लेती हूँ, समझ रहे हो। तो आपके अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए, मोटिवेट कर लो यार खुद को, ऐसे समझो तुम सबसे अच्छा कर सकते हो, मैं सच्ची बता रही हूँ। और मतलब अगर नहीं कर सकते ना अच्छा, तो प्रिटेंड कर लो। और पता है मैं बताती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले एकदम से हाय वीडियो बना रही है ये लड़की मस्त एकदम, ये वो फलाना ढिमका ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मेरी पहले की व्लॉग्स हैं उसमें ना मतलब
उसमें ना मैं अकेली ही आती हूँ, मतलब मेरे ब्लॉग में कोई आता नहीं था। और मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती थी ना और गलती से कोई भी आ जाता था तो मेरे को सुनाते थे कि मेरे को क्यों ले लिया ये वो। मैं मतलब थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हैं वो लोग, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि मतलब कुछ भी, बट कैमरा कॉन्शियस है, ठीक है। फिर मैं भी बेशरम थी कि मैं भी तो डालूंगी तो डालूंगी, मैं भी बेशरम थी क्योंकि मेरे को पता है एक टाइम के बाद ये ठीक हो जाने हैं, अभी मैं क्यों करूं फिर, समझ रहे हो। तो मैं डालती थी, मैं बिल्कुल सबको डालती थी। मैं जिसको अभी बीच में भी एक सीन हुआ था, मेरा भाई बोला था कि तूने क्यों डाला मेरे को, तूने क्यों डाला, व्लॉग डिलीट मारते। मैंने बोला कि मैं नहीं मारूंगी। मैंने थोड़ा सा ब्लैकमेल वगैरह करा, इमोशनल, काम सॉर्टेड। पता है जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे को सारी चीज़ें पता थी। मैंने बहुत सोच समझ के स्टार्ट किया था कि मेरे को कुछ भी कमेंट्स आ सकते हैं, राइट, क्योंकि वो पब्लिक कमेंट है, कमेंट के लिए ही तो खोला है। नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो वो मैंने अपना माइंडसेट बनाया कि मेरे पास कुछ भी कमेंट्स आ सकते हैं, लोग मेरी वीडियो देखेंगे, हंस सकते हैं, बिल्कुल हंसेंगे तुम्हारे ऊपर कि ये क्या कर रही है, ये वो फलाना ढिमका। मेरे आसपास के कुछ लोग इतने चमूती हैं ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, कि खुद तो कुछ करते नहीं है, दूसरों को भी कुछ करने नहीं देंगे, और जो कर रहा होगा उसको ऐसे करके पीछे खींच लेंगे। और मैं ऐसे इंसान हूँ कि मैं किसी की बातों में नहीं आती और मैं पीछे खींचती नहीं, सुनती सबकी हूँ। और आप लोग भी सुना सबकी करा करो, करा अपने मन की करा करो, कोई भी हो इस दुनिया में, कोई भी। मैं सच्ची बता रही हूँ, किसी की मत सुनो, अपने पेरेंट्स की भी मत सुनो। अगर आप श्योर हो कि आपको जो करना है वो सही है और आप सही, आपकी इंटेंशन सही है वो करने की, तो किसी की मत सुनो। सच्ची बता रही हूँ, बेशरम बन जाओ, ढीठ बन जाओ। गलत चीज़ों के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं सही चीज़ों के लिए बोल रही हूँ। मुझे पता है कि कुछ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे मेरी वीडियो, मतलब मेरे रिश्तेदार में भी देख रहे होंगे। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब आप कोई शो भी देखते हो ना टीवी में, तो होता है ना कि पेरेंट्स, मतलब बच्चे पेरेंट्स से लड़के आ जाते हैं, और जब वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे सेटल हो जाते हैं ना, फिर उनके पेरेंट्स आते हैं कि हमें अपने बच्चे पे बहुत गर्व है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, यही बोलते हैं ना करने के बाद। और जब सपोर्ट करने की बारी आती है तब नहीं करते हैं ना। तो मतलब मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि करो जो करना है करो, मगर वो चीज़ सही होनी चाहिए और सही तरीके से करनी चाहिए और सही इंटेंशंस होनी चाहिए, ठीक है। और मेरे सब्सक्राइबर तो एकदम चकाचक। तो हाँ, मतलब यही चीज़ें थी। मैंने अभी तो अपने 2022 की आधी चीज़ें ही बताई, आधी से भी बहुत कम बताई हैं। मैंने सारी हाईलाइट्स चीज़ें बताई हैं, मैंने अंदर की चीज़ें नहीं बताई कि मैं कब दुखी हुई थी, रोई थी, क्योंकि मेरे को ये सारी चीज़ें शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपने दुख गाऊँ। तो हाँ, बस इस डायरी में तो मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, बट मैंने जो हाईलाइट्स चीज़ें थी वो बता दी हैं, और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बताई भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें मैं बता भी नहीं सकती। फ़िलहाल मैं कुछ चीज़ें फ्यूचर में ही बता सकती हूँ, अभी नहीं बता सकती। बस अब मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि तो अब आप लोगों को शायद थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि ये मेरे लिए बेस्ट ईयर क्यों था, क्योंकि मैंने सबसे जो मेन वर्क होता है ना किसी चीज़ को स्टार्ट करना, वो मैंने किया इस साल में, समझ रहे हो। अब मैं कितनी भी मतलब चीज़ें अचीव कर लूँ, वो इस चीज़ का मुकाबला नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट ही नहीं करती इस साल तो मैं आज ये वीडियो भी नहीं बना रही होती, राइट। सबसे जो मेन चीज़ होती है स्टार्ट करना, वो चीज़ मैंने की, इसलिए ये साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट, इम्पोर्टेंट, कुछ भी समझ लो। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, सबको भाड़ में डाले दो, किसी की मत सोचो, मेरी तरह अपना स्टार्ट करो। अगर करना चाहते हो तो बराबर वाले की मत सोचो, इसकी मत सोचो, उसकी मत सोचो, सिर्फ अपनी सोचो। और अगर सच्ची बता रही हूँ मैं, अगर कुछ करना है ना, बेशरम बन जाओ, सबके सामने बेशरम बन जाओ। 50 लोग आके बोल देंगे कि यार ये तो बड़ी बेशरम है, यार तो बदतमीज है, बदतमीज भी बोलेंगे अगर आप उनको उल्टा जवाब दोगे ना। अपने मतलब आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, अगर सामने वाला आपको कुछ बोलता है तो वो आपको अच्छा तो लगेगा नहीं, ठीक है। आप कुछ जवाब दोगे, और इतने भी सीधा बनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सुन रहे हैं और हो गया काम, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सुनते रहो, ठीक है। बुरे बन जाओ, बेशरम बन जाओ, अगर कुछ बनना है तो, मेरे को तो बनना है यार, ठीक है। तो मैं सब कुछ बन रखी हूँ, बेशरम, बदतमीज और सब कुछ, समझ जाओ। बस यार स्टार्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा, सच्ची बता रही हूँ।
मतलब मैंने तो अचानक से स्टार्ट कर दिया था, आप लोग भी अचानक से स्टार्ट कर देना एकदम से। और मतलब अगर करना चाहते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ कि मैंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा लगता है बहुत। मेरे रिलेटिव्स भी है कुछ, वो तारीफ़ कर देते हैं मेरी, मतलब मेरी तारीफ़ कर देते हैं, समझ रहे हो, मेरी तारीफ़ें आ जाती हैं। ये भी सिचुएशन मेरी जैसी नहीं हो सकती सबकी कि रिलेटिव्स जो होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं, है ना। मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ तारीफ़ करते हैं, बोलते हैं अच्छा कर रही है, मतलब हाँ ठीक है। मेरे ऐसा कुछ नहीं है कि ये लड़की क्या कर रही है, कैमरा लेके कुछ भी दिखा रही है, ये कर रही है वो कर रही है, मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सारे रिलेटिव्स अच्छे हैं, कुछ को छोड़ के, सच्ची बता रही हूँ, कुछ को छोड़ के, बाकी सारे अच्छे, कुछ को छोड़ के। अगर मेरा बस चलता मैं इनाम भी ले लेती, मैं इतने गट्स रखती हूँ, बट क्या करें यार, मम्मी को रिश्ते चलाने हैं अपने, छोड़ो। और अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं बताई कि मेरी ज़िंदगी में कुछ दुख भी हो के गए हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही दुख हो के गया, एक छू के निकल गया था, सच्ची बता रही हूँ, छू के निकल गया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, पास में नहीं आया, छू के ही निकल गया। हाँ तो, और भोलेनाथ पे विश्वास रखो, सब मस्त होगा। मेरे को कभी भी नेगेटिव वाइब नहीं दी उन्होंने, सच्ची बता रही हूँ। मेरे को हमेशा से ऐसे लगता है कि मेरे साथ जो भी होगा आगे जाके वो अच्छा ही होगा, जो मैं चाहती हूँ वो होगा, क्योंकि मैं ऐसा सोच लेती हूँ कि मैं करूँगी। तो आप लोग भी सोचो, मस्त रहो ज़िंदगी में, एकदम बेशरम बन जाओ, बेशरम, सच्ची में अच्छे बनो, अच्छे बन के रहो, मगर बेशरम उस चीज़ में बन जाओ, जिद्दी उस चीज़ में बन जाओ कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। अब ऐसे ही ले लो, मेरे घर पे मतलब बोलते थे कि पढ़ाई कर, पढ़ाई भी कर ले, पढ़ाई ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही नहीं है ज़रूरी, बट मन नहीं मानता यार करने को, क्योंकि वो लोग भी अपनी जगह सही है पढ़ाई करने की मतलब मामले में, कि पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ बैकअप में होना चाहिए कि आप नहीं बन पाओ तो मतलब आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। बट दिक्कत ये है ना कि मैंने बैकअप में कोई प्लान रखना ही नहीं है, मेरा एक ही है, सिर्फ ए जो कि मेरे को बनना है एक्टर। ना मेरे को बी प्लान पे जाना है, ना मेरे को सी प्लान पे जाना है, मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरा सिर्फ एक ही है। और मैं वो करके रहूँगी। तो मैंने ना मतलब सारी चीज़ें जितनी मैं कर सकती थी मैंने एक्सप्लेन कर दी, मतलब मेरे से ना खुद से एक्सप्लेन नहीं की जाती कि मैं अपनी लगातार बताती जाऊँ, वो चीज़ नहीं होती मेरे से। अगर हाँ जैसे कोई जना क्वेश्चन पूछता है ना, तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं अच्छे से मतलब आंसर कर सकती हूँ, बट ऐसे करके मेरे को है ना स्टोरी नहीं बताई जाती। तो मैंने जितना बताना था, मतलब जितना बता सकती थी मैंने उतना बता दिया। और बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई मैंने, सच्ची बता रही हूँ, अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और भी चीज़ें बताऊँ तो पूछ लो, मतलब मैं इसका एक और मतलब इसी का वर्जन बना दूंगी एक और, है ना। तो हाँ यही था यार, मैंने बोल दिया, बहुत सारी चीज़ें बोल दी यार मैंने, मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या बोलती गई। और यार मेरे को बता दो यार किस टाइप की वीडियो देखनी है तुम लोग, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, कोशिश नहीं बना ही लूँगी। और यार एक बात और बोल दूँ, मतलब यार सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरे को ना शर्म आती है सब्सक्राइब का बोलने में, सच्ची बता रही हूँ। मतलब मैंने बताया ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी से कोई चीज़ मांग रही हूँ, फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि जिसको अच्छी लगेगी वो खुद सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि जब हम देखते हैं हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसको ही तो सब्सक्राइब करते हैं। और ठीक है बट कर दो यार। यार मेरे को रोस्ट करने स्टार्ट करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने बैकग्राउंड अच्छा बनाया ना एकदम। और सुनो, कहा जा रहे हो, अगर मैं सुंदर लग रही हूँ ना तो कमेंट में लिख दो सुंदर, और मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ तो कमेंट में लिख दो बहुत सुंदर, ठीक है। तो बस यही था मेरा 2022। मैं पता सोच रही थी कि मैं थंबनेल लगाऊंगी रोने वाला अपना, बट अपना वो नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड है, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो और सबका ध्यान रखो, अपना तो सबसे ज़्यादा रखो मगर सबका रखो, अपने आप चालू हो जाती है हर रास्ता। तो मैं क्या कह रही थी, कूल बन के आना चाह रही थी मगर यार कुर्सी ठीक से नहीं घूम रही। तो ये अरे मर गए। तो ये रही मेरी डायरी, ये रही मैं, और हम मोटिवेट करने जा रहे हैं।